जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। 1971 में आई हुई फिल्म आनंद का गाना अभी आपने सुना, जो कि राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया है। इस फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने काम किया। इसमें ऐसा बताया गया है कि राजेश खन्ना को कैंसर हुआ है। भाई और बहनों, आज है तारीख 4 फरवरी और आज ही मनाया जाता है कैंसर डे। इसी मौके पर आज अपने साथ बातचीत करने के लिए उपलब्ध है डॉक्टर शीतल शिंदे, जो कि MBBS MS गायनेक है। मैम से आज जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शीतल शिंदे, MBBS MS गायनेकोलॉजिस्ट, और आज मैं स्तन के कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देने आई हूँ। मैम, आजकल ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो मैं ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर के बारे में बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली हमारे जो शरीर में सेल्स रहते हैं, टिश्यूज रहते हैं, वो एक कंट्रोल तरीके से बढ़ते रहते हैं। पर अगर उनका ये नियंत्रण छूट जाता है तो फिर वो अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होता है। हमारे देश में अभी 14% यानी 14% ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, और इनके यही कारण है कि हमारी जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर जैसे हो रहा है, जैसे कि भागदौड़ भरी जिंदगी है, फिर हम ठीक से खाना नहीं खाते, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, हेल्दी फूड्स नहीं है, ठीक से सोते नहीं है, फिर स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहल, ऐसी चीजों का सेवन करना, या मोटापन, एक ही जगह पे ज्यादा देर बैठना, ये सब चीजें ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाती है। मैम, ऐसा कुछ है कि सिटीज में ज्यादा केसेस है और ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया में कम है, ऐसा कुछ है? हाँ, जैसे मैंने पहले सवाल में बताया कि हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो सिटीज में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, फिर बाहर का खाना, अनहेल्दी फूड्स, फिर नियमित एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब चीजें हैं। एक ही जगह पे बैठना, ज्यादातर कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं, तो सिटीज में ये प्रॉब्लम है। और गांव में देखा जाए तो वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, और उनका खाना भी एकदम घर का खाना रहता है, हेल्दी रहता है, मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो रूरल में यानी गांव में इसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर कम पाया जाता है, पर अभी भी गांव में और ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की संख्या थोड़ी बढ़ रही है, जैसे कि गांव के लोगों में जागरूकता नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की, वो नियमित फॉलोअप नहीं करते डॉक्टर से, एग्जामिनेशन वगैरह करने नहीं जाते, या उनका अंधविश्वास रहेगा। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से गांव में भी आजकल ब्रेस्ट कैंसर दिखाई दे रहा है। मैम, इसमें शुरुआती लक्षण क्या दिखते हैं? महिला को अपने ब्रेस्ट की साइज, शेप यानी उसका आकार कुछ अलग दिखेगा, जैसे दोनों ब्रेस्ट समान नहीं दिखते। तो अगर एक ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, कैंसर स्टार्ट हुआ है, तो उसमें उसको गांठ महसूस हो सकती है। वो जब अपनी छाती को चेक करेगी तब उसको एक बगल के नीचे या ब्रेस्ट टिश्यू में एक छोटा सा लम्ब यानी गुठली महसूस होगी। उसके बाद जैसे वो कैंसर बढ़ता है तो उसमें पेन भी स्टार्ट हो सकता है, तो दर्द हो सकता है। फिर बाहर का जो ब्रेस्ट एरिया है उसमें रेडनेस यानी वो लाल कलर का दिख सकता है, उसमें इरिटेशन या खुरदुरापन हो सकता है। निप्पल से डिस्चार्ज आ सकता है या निप्पल से खून भी आ सकता है। फिर निप्पल अंदर की ओर खींचा हुआ हो सकता है। तो ये सारे लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर के। पेजियोप्टोसिस ऑफ द निप्पल ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें निप्पल और ब्रेस्ट के बीच में जो पार्ट रहता है ब्राउन कलर का, वो फंगल इन्फेक्शन की तरह ब्लैकनिंग हो जाती है उस पे, और वो खुरदुरा हो जाता है, जो स्मूथनेस रहती है वो उसका चला जाता है। तो ये भी एक कैंसर का ही पार्ट है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी खुद की स्तन की जांच करना, ये बहुत ही आसान तरीका है और हर महिला अपने स्तन का जांच कर सकती है। ज्यादातर ये 30 साल के बाद आप शुरू करना चाहिए,
और इसके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, 3D एनिमेशंस भी है, जिससे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा इसके बारे में। और आपको हर 2 महीने में एक बार तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी आपकी स्तन की जांच करना बहुत जरूरी है। मैम, इसमें इन्वेस्टिगेशंस यानी जांचें क्या क्या होती हैं 40 साल की उम्र के पहले के लेडीज के लिए और 40 के बाद, ऐसा कुछ डिफरेंस है क्या? जैसे उम्र बढ़ती है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ते हैं। देखा जाए तो अगर किसी को माहवारी जल्दी आ रही है, यानी फिलहाल तो 12 साल 13 साल ऐसे कोई एज है जहाँ पे माहवारी लड़कियों को आती है, तो उनके चांसेस बढ़ते हैं कैंसर होने के। और अगर किसी की माहवारी लेट तक जाती है यानी कि 45 साल तक नॉर्मली माहवारी रहती है, पर अगर 10 साल के ऊपर तक जाती है तो उनका जो हार्मोन्स है वो अपने ब्रेस्ट पे ज़्यादा टाइम तक एक्ट करता है, जिसकी वजह से उनमें कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो जांचें देखें तो नॉर्मली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये सबसे फर्स्ट है जो हर महिला को करना चाहिए। उसके बाद मैमोग्राफी है। मैमोग्राफी में हमें जल्दी पता चल जाता है कोई गांठ या कोई कैंसर है। उसके बाद हम MRI कर सकते हैं, कोई चीज़ मैमोग्राफी पे नहीं दिख रही है तो MRI पे दिख सकती है। उसके बाद हम USG सोनोग्राफी के सहायता से FNAC भी कर सकते हैं। बायोप्सी यानी अगर कोई गांठ है तो हम उसका टुकड़ा निकाल के उसकी जांच भी कर सकते हैं, जिससे कैंसर का निदान लगाया जा सकता है। लास्ट में एक पेट स्कैन आता है। पेट स्कैन ये स्टेज 4 यानी लास्ट स्टेज में करते हैं जब कैंसर पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। मैम, इसमें ट्रीटमेंट क्या पार्ट होता है? और एक इन्फेक्टेड पार्ट हो गया तो दूसरे साइड में भी ब्रेस्ट इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं क्या? बेसिकली देखा जाए तो ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग पे डिपेंड होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज 4 होते हैं। तो फर्स्ट नंबर का होता है अगर 2 सेंटीमीटर से कम गांठ है। सेकेंड स्टेज होता है 2 और 5 सेंटीमीटर के बीच वाला। थर्ड होता है 5 सेंटीमीटर के ऊपर। और फोर्थ होता है जिसमें पूरे शरीर में वो फैल जाता है। तो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहले तो अगर स्टेज 1 स्टेज 2 देखा जाए तो उसमें सर्जरी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर कोई भी ट्रीटमेंट के साथ रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर्जरी से ब्रेस्ट का टिश्यू या कोई गांठ या पूरा ब्रेस्ट अगर निकाला है तो आगे जाके फिर से कैंसर बनने की शक्यता बढ़ जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले सर्जरी करने के बाद उसके बाद कीमोथेरेपी फिर रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। पर अगर गांठ बहुत ही बड़ी है जो सर्जरी से निकाल नहीं सकते तो उससे पहले उसको कीमोथेरेपी देके गांठ का साइज कम करना चाहिए। उसके बाद सर्जरी करके फिर रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। अभी एक साइड के ब्रेस्ट को अगर कैंसर हो गया है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऑपोजिट साइड यानी दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर होने की संभावना है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रेस्ट के बीच में नोड्स रहते हैं जिसको इंटर मैमरी नोड्स बोलते हैं, वो बहुत ही तेजी से एक दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं। और अगर एक ब्रेस्ट के कैंसर के लिए सर्जरी किया है तो हमें ऑपोजिट ब्रेस्ट के लिम्फ नोड्स को एक बार चेक करना जरूरी है। अगर वो लिम्फ नोड्स भी इन्फेक्टेड है तो फिर दूसरे ब्रेस्ट को भी निकालना जरूरी है। उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी देना चाहिए। तो मैम, आफ्टर सर्जरी इसमें आर्टिफिशियल इम्प्लांट होता है क्या? सर्जरी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी होती है और एक मैस्टेक्टोमी। तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी में एक गांठ निकाल देता है और मैस्टेक्टोमी में कभी कभी पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। तो जिन महिलाओं को अपना ब्रेस्ट का साइज या आकार नॉर्मल ब्रेस्ट की तरह चाहिए, उनमें ये ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक इम्प्लांट रहता है जो सिलिकॉन से बना हुआ रहता है और उसमें सिलिकॉन जेल रहता है। वो एक बलून की तरह फूट जाता है। उसका या तो राउंड या टीयर ड्रॉप आकार रहता है। तो ये बलून को, ये जेल को हम मसल के नीचे रखते हैं और फिर ये इम्प्लांट कम से कम 12 से 15 साल तक रह सकता है हमारे शरीर में। तो इससे दोनों साइड के ब्रेस्ट का आकार सेम दिख जाता है, जिससे महिलाओं को भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होता है। सर्जरी में अफेक्टेड पार्ट्स निकाला जाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस के फेवर की वजह से इम्प्लांटेशन
पॉसिबल हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर ना हो इसके लिए क्या सावधानियां बरती जा सकती है? ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, पर फैमिली हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनमें अगर हमारी माँ को, बहन को, मासी को ब्रेस्ट कैंसर पहले हो चुका है तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए ये तो हम रोक नहीं सकते, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रोक सकते हैं, जैसे कि नियमित एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना, बाहर का जंक फूड्स नहीं लेना, फिर जो शराब है, तंबाकू है, इसका सेवन नहीं करना। ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर को रोक सकते हैं। मैम, ये बीमारी जल्द पकड़ में आए इसके लिए एज अ गायनेकोलॉजिस्ट करके क्या रोल होता है आपका? गायनेकोलॉजिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि पेशेंट सबसे पहले गायनेक डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो गायनेक डॉक्टर का यही इम्पोर्टेंस है कि वो एग्जामिनेशन प्रॉपर करेंगे, क्योंकि गायनेक एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी आता है और प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। वो फैमिली में किसी को कैंसर पहले हुआ है कि नहीं, ये सब उसकी जांच करेंगे और पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि आगे जाके उनको क्या करना है जिसके वजह से कैंसर नहीं हो सकता। उसके बाद वो उन पे स्क्रीनिंग के टेस्ट जो अवेलेबल है वो जानकारी देंगे उसके बारे में, जैसे कि सोनोग्राफी है, मैमोग्राफी है, सीटी स्कैन है। ये सब चीज़ें गायनेक डॉक्टर पेशेंट को बताएगा, जिसके वजह से आगे जाके हम जल्दी कैंसर का निदान कर सकते हैं। मैम, आफ्टर ट्रीटमेंट या सर्जरी उसके बाद भी पेशेंट को बार बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है या कैसा फॉलोअप कैसा रहता है, जरा बताएंगे प्लीज? ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के या कीमो रेडियोथेरेपी के बाद ज़्यादातर पेशेंट फॉलोअप नहीं करते। फॉलोअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर फॉलोअप नियमित तरीके से नहीं किया तो आगे जाके कैंसर फिर से बढ़ सकता है। इसके लिए पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से जहाँ पे भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, एटलीस्ट पहले साल में 3-3 महीने में, दूसरे साल में 6-6 महीने में और बाद में हर साल अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। और वो अगर कैंसर फिर से बढ़ रहा है तो वो उनकी जांच करेंगे, निदान करेंगे। वैसे तो थायराइड बीमारी भी बहुत कॉमन हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैडम से मिलेंगे थायराइड और वंध्यत्व के संबंध में। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने जो वैल्यूएबल टाइम दिया मुझे और मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू। थैंक यू सर। बाबूमशाई, बाबूमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। डियर व्यूअर्स, आज का वीडियो में मेरे फ्रेंड्स मोहन को समर्पित करता हूं, जो कि हम साथ साथ बेंच में बैठते थे, लेकिन ओरल कैंसर की वजह से वह इस दुनिया से पेन और सफरिंग से जल्दी अलविदा कर गया। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करें। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैम को भी आप मेल कर सकते हैं, मैम का मेल भी उसमें दिया है।